ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी आचार्य वाणी पर। आप सबके साथ हम लगातार रहते हैं और आप हमारे इस चैनल को देख भी रहे हैं और लोगों के बहुत सारे सजेशंस कमेंट्स हमारे पास लगातार आ भी रहे हैं और बहुत सारे लोग तो यज्ञ में भी सम्मिलित होने लगे हैं। तो आज हम जो आपके समक्ष उपस्थित हैं वो है कुंभ राशि वालों के लिए 11 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का समय कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले समझ लें कि 11 मार्च से लेकर 20 मार्च की यदि बात करने जा रहे हैं तो बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन ग्रहों के होने वाले हैं। शायद इतने दिनों में एक साथ इन 10 दिनों में एक साथ इतने ग्रहों का परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए, शुक्र परिवर्तित होने जा रहा है मेष राशि में। बृहस्पति के साथ जो युति चल रही थी, इन दोनों की युति अब हटने वाली है और युति टूटते ही क्या होगा, परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रह अलग हो जाएंगे। ये बड़े एक राहत में साइड टाइम होगा। मंगल परिवर्तन, काफी लंबे समय से पिछले 4-5 महीनों से मंगल लगातार वृक्ष में चल रहे थे, वृषभ में, तो अब मिथुन में चले जाएंगे, तो आगे जाने के योग बनेंगे। और उसके साथ साथ सूर्य भी परिवर्तित हो रहे हैं 15 तारीख को। सूर्य का परिवर्तन होना एक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्य और शनि की युति चल रही थी, वो भी परस्पर विरोधी थी। युद्धात्मक ग्रहों का योग चल रहा था, वो भी एक दिक्कत देने के योग दे रहा था, वो भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं 15 मार्च को। उसके बाद यदि हम बात करें तो 15 मार्च को ही बुध भी परिवर्तित हो रहे हैं। बुध थोड़े क्षीण हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। बुध मीन राशि में जाएंगे और वहां थोड़े कमजोर हो जाते हैं। तो ग्रहों का परिवर्तन जिस प्रकार से चल रहा है वो अस्त भी चल रहे हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए आपके साथ क्या खेल होने वाला है। यदि हम सबसे पहले हम बात करें 11 मार्च की, तो 11 मार्च को विशेष तौर पर चंद्रमा जो चल रहे हैं तुला राशि पर, और चंद्रमा तुला राशि पर चल रहे हैं, आपके भाग्य में चल रहे हैं। चतुर्थी है उस दिन, तो कोशिश करें सुबह सुबह गणेश जी का पूजन करके आरंभ करें इस त्यौहार को। चतुर्थी बहुत बढ़िया तिथि होती है। वैसे तो क्षय तिथि मानी जाती है, भगवान गणेश का स्तवन करने की तिथि होती है। कोशिश ये करें भगवान गणेश के मंदिर में जाकर ओम गंग गणपतये नमः का उच्चारण करते हुए विशेष तौर पर गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर दें। वैसे ही धर्म कार्य हैं, धर्म का श्री गणेश, आप यदि इस उपाय से करने का प्रयास करोगे तो देखिएगा 11 और मार्च का ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है आपके लिए बड़ा शुभ हो जाएगा। आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं 11 और विशेष तौर पे। और 12 मार्च को तो चंद्रमा भी जो शुक्र भी है वो भी परिवर्तित होकर मेष राशि में चले जाएंगे। और शुक्र मेष राशि में जाने का अर्थ है कि आपके द्वितीय भाव से निकलकर बृहस्पति की ग्रस्त से बाहर निकलकर आपके तृतीय भाव में जाएंगे और वो काफी अच्छे योग बना सकते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा योग निकलता है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए उनकी पत्नी का साथ बड़ा शुभ हो जाएगा। उनके जो जीवन साथी है उनका साथ लेते हुए काम करेंगे तो बहुत शुभ हो सकता है। उनको प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। ये एक बहुत बढ़िया सूत्र है क्योंकि 1 महीने तक करीब करीब यहाँ शुक्र रुकने वाले हैं और साफ साफ ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि यदि आप पत्नी के साथ जीवन साथी के साथ, स्त्रियां पति के साथ मिलकर आनंद से काम करें तो बहुत बढ़िया से लाभ प्राप्ति के योग बना सकते हैं। वहीं हम साथ बात करें 13 मार्च की, तो 13 मार्च को खासतौर पर मंगल भी परिवर्तित हो जाएंगे। मंगल मिथुन में चले जाएंगे और मंगल का मिथुन में जाने का अर्थ है कि आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम में जाने के योग बनाएंगे। पंचम में यदि हम छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए बड़ा अच्छा योग बन जाएगा। विद्या अध्ययन के क्षेत्र में कुछ आगे परिवर्तन के अच्छे योग बन सकते हैं। वैसे एग्जाम चल रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए, तो उनके लिए बड़ा सफलतादायक योग बन सकता है, अच्छा योग बन सकता है। तो इसलिए, और बात करें हम बड़ों की, तो बड़ों के लिए भी अच्छा योग बनेगा क्योंकि उनको बुद्धि के द्वारा बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं। लेकिन मंगल में यहाँ थोड़े कमजोर हो जाते हैं। क्यों? ये सूत्र शायद ही कोई बताएगा आपको। कर्क में जाकर मंगल नीच हो जाते हैं तो मिथुन राशि में नीचा अभिलाषी ग्रह हो जाता है। जैसे उच्च अभिलाषी ग्रह उच्च से ज्यादा शक्ति माना जाता है, तो उसी प्रकार से नित्य अभिलाषी जो ग्रह है वो ज्यादा क्षीण हो जाता है। तो मंगल को थोड़ी ताकत देने की जरूरत दिखाई दी। तो ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करना बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। तो हर रोज नित्यपति हनुमान चालीसा का एक आध पाठ कर लीजिए, वो आपके लिए बड़ा शुभ योग बनाएगा। 15 मार्च को धनु में जाएंगे विशेष तौर पर चंद्रमा, और जो आपके लिए विशेष तौर ग्रहों की गणना के अनुसार से देखें तो वो भी अच्छी आपके योग बनाने वाले हैं। और जिस प्रकार का योग देंगे आपको विशेष तौर पर, वो भी हम बात करें तो लाभ स्थान में जाने के द्वारा और अच्छे योग बन सकते हैं। और परस्पर 2 ग्रह आपस में एकादश में और साथ साथ जो तृतीय भाव में शुक्र और चंद्रमा का योग दिखाई देता है कि काफी कुछ अच्छा। कन्या पूजन कर आप बहुत बढ़िया लाभ ले सकते हैं। कोशिश करें सुबह सुबह कन्या पूजन अपने शुभ योग के अनुसार से करने का प्रयास कीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। इससे पहले एक बात हम बताना आपको भूल गए कि 14 मार्च को बसौड़ा भी है, तो कोशिश ये कीजिएगा स्वास्थ्य की, परिवार की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इस दिन बड़ा अच्छा उपाय कर लेना चाहिए। माँ शीतला की उपासना, माँ शीतला की उपासना समस्त प्रकार की आरोग्यता प्रदान करने वाली है।
और इसको इसलिए बसौड़े के तौर पे भारतीय संस्कृति में, उत्तर भारत में तो विशेष तौर पे मनाने की परंपरा रहती है। वैसे भारतीय संस्कृति में बासा भोजन, रात्रि के उपरांत भोजन जो रखा होता है वो निषेध है, लेकिन इस उत्सव में बासा भोजन खाने की परंपरा रही जाती है। रात को भोजन पकाकर सुबह उसका प्रसाद, यानी सुबह चूल्हा नहीं जलता है, और कहा जाता है कि उस दिन बासा भोजन खा लेने से फर्मेंटेटेड भोजन, यानी जो जिसमें हल्की सी फर्मेंटेशन नेचुरली हो जाती है, वो आपके इम्यून को बूस्ट कर देता है और बहुत बढ़िया तरीके से स्किन से होने वाली बीमारियां, बुखार होने वाली बीमारियां जो हैं और नज़ले से संबंधित बीमारियां जो हैं उनके लिए बड़ा अच्छा होता है। एक बड़ा अच्छा उपाय किया जाता है इसके अंदर, पूरे घर में दूध का छींटा लगाया जाता है और नीम के पत्तियों के द्वारा। कहा जाता है कि इस उपाय को कर लेने से घर के जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं वो दूर भाग जाते हैं, बहुत सारे कीट जो होते हैं कीटाणु वो सब दूर हो जाते हैं और दूध अपने आप में एक बहुत बढ़िया औषधि के तौर पे है। तो इसका उपाय कर लेना चाहिए। बहुत सुंदर उपाय भारतीय संस्कृति में किया जाता है परंपरा के अनुसार से, तो कोशिश करें इस उपाय को अवश्य करने का प्रयास करें। इसके बाद हम बात करें 15 मार्च की ही बात कर रहे हैं, तो 15 मार्च को ग्रहों के दृष्टिकोण से हम यदि समझें तो जो सूर्य का परिवर्तन हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य का जो इंपॉर्टेंट परिवर्तन इसलिए क्योंकि शनि के साथ सूर्य चल रहे थे और अब खरमास आरंभ हो जाएगा। शनि के ग्रह से तो सूर्य बाहर आ जाएंगे, लेकिन शनि वहां अपने प्रभाव को पूरी तरह से अब खुलकर खेल सकते हैं। बस आपके लिए एक ही समस्या उत्पन्न करेंगे, थोड़े आपको आलसी बना देंगे, बाकी सब बढ़िया है। यदि आप आलस्य को छोड़ दें, देख लीजिए आलस्य में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आलसी हो जाता है ना व्यक्ति, अब मैं आलसी कहूंगा तो आप गुस्सा हो जाएंगे। देखिए लेकिन एक बात समझ लीजिए, शनि महाराज आलसी क्यों कह रहे हैं हम आपको। शनि महाराज लग्न में बैठकर, आपकी राशि में बैठकर विशेष तौर पर कहां देख रहे हैं, तृतीय भाव। तृतीय भाव साहस का भाव होता है और साहस पर जब शनि की दृष्टि चली जाती है तो साहस में व्यक्ति को रोक, अटेम्प्ट करने से रोक देता है। तो आलसी हो जाएगा ना व्यक्ति, काम ही नहीं करना, कर लेंगे, देख लेंगे, भैया वो ना मत बनो, आएंगे देखेंगे करेंगे, नहीं नहीं नहीं, कर लो। तो वो सब समय गया जो बोलते थे हम देखेंगे, हमें देख रहे हैं, हम देखना है देखते हैं, वो छोड़ दीजिए। अब समय है करने का, क्योंकि शनि महाराज आपके पूरी तरह से आश्वस्त होकर खुली गिरफ्त में 1 साल के लिए बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाभ देने के योग बनाने वाले हैं। तो अब तो तलवार हाथ में लेकर काम करने पे लगना है आपको, यानी तैयार होकर त्रस्त होकर काम करने की जरूरत है। तो कर लोगे तो बहुत अच्छा, और कोई उपाय करो ना करो, आलस को त्यागो, काम पे लग जाओ। इस बात का ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। वहीं 15 मार्च को ही बुध का परिवर्तन हो रहा है। बुध का परिवर्तन बड़ा विशेष है आपके लिए। बृहस्पति के साथ बुध जाना, और लेकिन बुध अस्त है और ऐसे में बुध का अस्त होना भी थोड़ा कष्टमय है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए, बुध का उपाय करना चाहिए। गौ पूजन, गौ को पालक खिलाना, हरी चीज़ों का दान करना, पालक विशेष तौर पर मूंग का, साबुत मूंग को भिगोकर गाय को खिला देना, ये कुछ उपाय हैं। या फिर एक उपाय और कर सकते हैं, कन्या पूजन। अपनी सामर्थ्य के अनुसार से कन्या पूजन यदि कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कष्टों को दूर करने वाले योग बन सकते हैं। तो आप इनको करते हुए करें तो आपके लिए अच्छे योग बन सकते हैं। वही हम बात करें अब आगे ग्रहों के योगा योग की, तो 17 मार्च को परिवर्तन होगा इसके बाद आपके लिए। तो 17 मार्च को जो आपके चंद्रमा है वो विशेष तौर पर मकर राशि में जाएंगे और वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़े भारी दिखाई देते हैं। ध्यान रखना होगा आपको, जुर्माने होने के योग बन सकते हैं। बेकार आप कहीं गलत कोई और करेगा, फंस आप जाएंगे। तो गाड़ी वाड़ी बहुत सोच समझ चलाइएगा, कहीं बिना बेल्ट की गाड़ी चलाते दिखाई देगा या कुछ बिना हेलमेट के, बहुत सारे लोग होते हैं निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पकड़े जा सकते हैं। ग्रह दिखा रहे हैं, पेनल्टी जुर्माना पड़ सकता है और विशेष तौर पे खर्चे बढ़ सकते हैं। तो इन बात का 2 दिन के लिए ध्यान रखना है आपको। तो इसको ध्यान रखते हुए काम करने का आप प्रयास करें, आपके लिए बहुत चीज़ें आप सावधानी के साथ कर सकते हैं। फिर 19 मार्च के लिए ग्रहों को देखें तो कुंभ राशि में जाना, वो आपके लिए चंद्रमा के साथ जो शनि का योग बन जाएगा, वो परस्पर बहुत शुभ योग रहेगा और वो दिखाता है कि मन और शनि विशेष तो अंतःकरण यदि एक होकर काम करें तो बहुत कुछ बढ़िया तरह से आगे प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। कोशिश ये करें, आप इसका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करें। 19 तारीख को प्रदोष भी है, तो विशेष तौर पर भगवान शिव की आराधना करें। देखिए मन और जो अंतःकरण दोनों एक हो गए और ऐसे में यदि शिव की आराधना करने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाए, जो 19 तारीख को प्रदोष का योग बन रहा है, तो ऐसे में बहुत ही शुभ योग बना सकते हैं आप। धर्म में लिप्त हो, भगवान का काम करें। 19 और 20 आपके लिए शुभ हो सकते हैं, योग बना रहे हैं। और उसके बाद एक दिन बाद 21 तारीख से नवरात्र भी आरंभ हो रहे हैं। उसके लिए हम विशेष कार्यक्रम अलग से बनाएंगे, लेकिन आप इस बात को समझ लें कि हमारे आश्रम में दिल्ली में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, सहस्त्र चंडी का आयोजन किया जाता है और आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं। आप आकर उस यज्ञ के भागी बन सकते हैं। हमारे जो भगवती का श्री विग्रह है वो 1947 में मुल्तान से आया था। 500 वर्ष पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह वहाँ विद्यमान है विवेकानंद योगाश्रम में। और जो उनके समक्ष जाकर मनोकामना सिद्धि के लिए यज्ञ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करते हैं, आप माने हमने देखा है उन सब की मनोकामना सिद्ध होती है। तो आप भी उस उत्सव में भाग ले सकते हैं। आप यदि भाग लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पे व्हाट्सएप पे आप
अपनी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लें। आप यदि मैसेज भेजेंगे तो आपको समस्त प्रकार की इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी, उसमें सम्मिलित कैसे हो सकते हैं, लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।